हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहली क्लास है। इंट्रोडक्शन में पूरी बुक का दे चुका हूँ। मुझे आज आपको बेसिकली चार्ज पढ़ाना है, चार्ज के टाइप्स पढ़ाने हैं कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद मुझे आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताना है कि चार्ज किस किस तरह से जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बात करूँगा। और मुझे आपसे मेन बात करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, जिसमें 2 प्रॉपर्टी जिसमें मुख्य हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये इन 2 पे ज़्यादा बात करनी है, और तो छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के मतलब इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो क्लास के बाद में लगभग 20-30 मिनट जितनी भी टाइम में हो पाएंगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहने वाला है भाई साहब। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि पेन कॉपी साथ में लेके लेटे हूँ, बैठ जाओ। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो बातें अच्छी लगती रहें भाई, साथ में एकदम नोट कर लो उस बात को, ठीक है। एक प्रॉपर नोटबुक बना लो। और दूसरी बात, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, ठीक है ना, अभी डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाना, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं तो चाहता हूँ अपने हाथ से लिखो, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं भाई साहब। पहली क्लास है आपकी आज, और पहली क्लास में मैं शुरुआत करता हूँ चार्ज है उसके टाइप से, ठीक है। इससे पहले एक लेक्चर आया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, आप वो भी लेक्चर देख लेना कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो भाई चैप्टर है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला ही चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें बात करूंगा मैं चार्ज के बारे में। इसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, आइए तो जरा। चार्ज बताएं कि चार्ज क्या होता है। आपने कहा देखो जी, चार्ज 2 तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव। बस हमें इतना मालूम है। क्या होता है चार्ज ये नहीं पता, मैं समझाता हूं। देखो भाई साहब, आपके पास एक बॉडी है, मान लो एक कॉम है, ठीक है। दूसरा आपके पास एक पेपर का पीस है। मेरी बात को अच्छे समझना। एक पेपर का पीस हुआ, एक कॉम है, एक पेपर का पीस है। अब यूं बताओ आप मुझे, इस कॉम में शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था, ठीक है ना। अच्छा, शुरुआत में नेट चार्ज 0 था, लेकिन जैसे ही आपने इसको रब किया, अपने बालों से रब किया, बॉडी से रब किया, जहां मर्जी आपने इसको रब किया। रब ऐसी चीज पे करना जिससे चार्ज कहीं लीक ना हो जाए। जैसे बालों से रब कर लिया, किसी इंसुलेटर जैसे कपड़े से रब कर दिया, इस तरह से। जब आप इसको रब करोगे, और रब करने के बाद क्या देखोगे, जब आप इस कॉम को पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास अब लेके आते हो, तो ये इधर को क्या हो जाते हैं, आपने बोला अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जरा दोबारा मेरी बात को सुनना। अगर मैं इस कॉम को रब नहीं करता, मैं इस कॉम को रब नहीं करता, तो यूं बताओ आप मुझे, क्या इन पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर पाता? आपने कहा नहीं कर पाता। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 कॉम दिखाता हूं आपको। पहला कॉम ये हुआ, एक कॉम ये हुआ, ठीक है। अब यूं बताओ क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि किस कॉम पे चार्ज है? आपने कहा देखो जी, सीधी सी बात है, जिसको आपने रब किया होगा, या तो वो पहला हो सकता है या वो दूसरा। लेकिन इतना पता है, जिसको भी आपने रब करके रखा है ना, उस पर चार्ज है, दूसरे पर चार्ज नहीं है। चलो, मेरे पास फिलहाल कॉम नहीं है, स्केल है। अगर मैं इस स्केल को रब करूं, ठीक है। अब इसमें चार्ज आ गया, आपने बोला बिल्कुल आ गया, ओके। इसे आपने देख लिया, इसी शकल को, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, कोई दूसरा स्केल उठाता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सेम, वैसे सेम ही है पर फिर भी मान लो दूसरा है। अब ये बताओ इसमें चार्ज है कि नहीं है? आपने बोला अगर रब कर लोगे चार्ज है, वरना नहीं है। चलो मैं इसे रब भी कर लूं, क्या आप बता दो कि चार्ज है? आपने कहा मेरे सामने रब किया इसलिए चार्ज है। लेकिन क्या इसे देख के पता चलता है कि इसमें चार्ज है? आपने कहा देख के पता नहीं चलता। अगर कोई चीज आंखों से देखकर पता ना चले, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एक्सट्रिंसिक नहीं है, वो इंट्रिंसिक है, अंदर छिपी हुई है।
अब जब मैं आपसे पूछूं, मान लो मेरी टी शर्ट का कलर क्या है, आपने कहा आपकी टी शर्ट का कलर ब्लैक है। ब्लैक दिख रहा है क्योंकि कलर जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक, बाहर से दिख जाएगी। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें चार्ज है नहीं है, मैं कहीं से रब करके लाया नहीं लाया, वो मेरी मर्जी। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूं क्या इसमें चार्ज है या नहीं है। आपने कहा ना दिखता। ऐसे देख के बता ही नहीं सकता। आप चोरी छिपे रब करके ले आए और इसमें चार्ज हो, मुझे क्या पता चल रहा कि इसमें चार्ज है नहीं है। तो किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या चार्ज नहीं है, आप उसको देखकर नहीं बता सकते। समझ में आया ना? क्योंकि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है, दिखता नहीं है। तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं तुम्हें देख के नहीं बता सकता। क्यों? बिकॉज वो इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन जो है, फेस के एक्सप्रेशन जो है, उनसे थोड़ा बहुत मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक है, दिख रहा है। ठीक है भाई साहब? तो अब आप मुझे ये बताइए चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक? भाई देखो, लेक्चर लंबा रहने वाला है, बहुत शांति के साथ देखना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम छोड़ दो, वरना मेरा लेक्चर छोड़ दो। दो में से एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। बहुत तबीयत से समझाऊंगा, बहुत आराम से, ठीक है ना? इसको देखने के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? आपने बोला इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? आपने बोला किसी बॉडी की। अच्छा, अगर कोई बॉडी चार्ज हो गई तो उसके बाद वो क्या कर सकती है? आपने बोला दूसरी किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। समझ में आई बात तुम्हें? अगर ये चार्ज नहीं है, ये बॉडी चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सके। चार्ज अगर आ गया तो ही ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। ओके, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which it can attract another body। क्या आपको मेरी बात हजम होती है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी या अनदर चार्ज। ठीक है भाई साहब? कि चार्ज कैसे लाया जाए? अजी रब करके सबसे आसान मेथड है फ्रिक्शन। ठीक है ना? अच्छा ठीक है भाई साहब, ये तो हुआ चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। अब सबसे जो मेन बात है इसमें ये है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है वो आप नेकेड आई से या आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो चार्ज्ड है या नहीं है। समझ में आई आपको मेरी बात? आपने कहा समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर कोई बॉडी चार्ज हो गई तो उसके अंदर एक पावर, एक एनर्जी आ जाती है कि वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। और अगर किसी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ना ही रिपेल कर पा रहा, तो आप बोल दोगे बेसिकली उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज आने से ही ये बॉडी किसी को अट्रैक्ट कर पाएगी या रिपेल कर पाएगी। चार्ज अगर इसके अंदर नहीं है तो ये ऐसा नहीं कर सकती। चार्ज आया तब ऐसा इसने किया, और दिखता नहीं है तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी। ठीक है ना? या रिपेल अनदर चार्ज्ड बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपने कहा नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, बेसिक सी बात थी भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आता। चलो जी, उसके बाद जी चार्ज के बारे में थोड़ा सा और बताइए भाई। मैं इतनी बात कहता हूँ, चार्ज जो है मैं नेकेड आई से नहीं दिखता, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब ये बताओ चार्ज जो है वो मास की तरह होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं तुमसे कहूँ मैंने अब क्या बताओ किस दिशा में चार्ज है, आपने बोला डायरेक्शन क्या होती है? चार्ज तो चार्ज है। अरे मास में कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, ठीक है ना? तो चार्ज जो है वो आपका कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और कोई बात कहना चाहोगे? हाँ जी, दो तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है, अगर टाइप की बात करूं, टाइप पहला तो हो गया पॉजिटिव और दूसरा टाइप हो गया नेगेटिव। अच्छा, और आगे अजी पॉजिटिव में, बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्शन। और नेगेटिव में क्या होता है? आपने बोला नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन, या तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए
तो आपने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव में हो जाएगा अट्रैक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ओके, और कोई बात? हाँ जी, एक और बात है, इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो होती है कूलाम। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और कोई बात? हाँ जी, एक बात और समझते हैं, हमने 10th क्लास से पढ़ा था कि करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो चार्ज बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर आई टी, और आई की यूनिट क्या होती है? अजी आई की यूनिट होती है एम्पेयर, और ये हो गया सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड भी चार्ज की यूनिट है। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, टाइम की होती है सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड। तो इसकी बेसिकली दो यूनिट बनी, एक तो हुआ आपका कूलाम, क्या हुआ आपका? कूलाम। ठीक है ना, और दूसरी यूनिट हो गई एम्पेयर सेकंड। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में। और कोई बात ऐसी जो चार्ज के बारे में हो जी? हाँ जी, एक बात और है, दुनिया में हमने जो कंपैरिजन किया चार्ज का बेसिकली, कि मान लो एक एटम है। ओके, एक एटम है, एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। बिल्कुल, एक तो होता है प्रोटॉन जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जब चैप्टर ही चार्ज के बारे में चल रहा तो न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ। दो चीजें बची, एक तो बचा प्रोटॉन, एक चीज बची इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो चीजें बची, एक तो बचा प्रोटॉन, एक बचा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो कितना चार्ज है? आपने बोला प्लस का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है जी, वो है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों पर चार्ज सेम ही होता है। ठीक है ना, जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों पर चार्ज बराबर होता है। लेकिन सुनो, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही होता है नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई साहब, ये था बेसिकली चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जब आता है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है और एम्पेयर सेकंड भी होती है। दो तरह के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने बोला नो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जरा आगे चलें। अब चार्ज तीन स्टेट में पाया गया। मैंने तुमसे कल लास्ट वाले लेक्चर में बताया था दो स्टेट, मोशन, रेस्ट, लेकिन मैं तीन में बदल सकता हूँ इसको, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता चुका। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में पाया जाएगा। अगली लगभग 40-50 क्लास या 30-40 क्लास हम चार्ज एट रेस्ट ही पढ़ेंगे। चार्ज बेसिकली दो स्टेट में पाया जाएगा। पहली स्टेट तो है आपकी रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में था तो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रो, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रो, और किस में है? रेस्ट में। तो चार्ज है रेस्ट में, तो बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम वही चार्ज पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होता है। ओके, सेकंड चैप्टर में भी वही चार्ज पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होता है। फिलहाल हमारा पहला चैप्टर, तो पहले की बात करें, जब कोई चार्ज होता है रेस्ट में तो अपने अराउंड बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे चल के बात करेंगे। ओके जी, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक जो मैंने बताया, क्या आपको समझ में आती है? आपने बोला बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा जी, अब मैं तुमसे पूछता हूँ चार्ज कितने तरह के होते हैं? आपने बोला 2 तरह के होते हैं। कैसे बने? अब देखते हैं कैसे बने। तो टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज जी। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। आपका पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? आपने कहा मेरी बात को बहुत अच्छे सुनना, आप एटम की स्ट्रक्चर को देखना, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री। देखो जी, ये एटम है। आपने कहा ठीक है, ये उसी के शेल है, सॉरी हाँ, के क्या न्यूक्लियस मान लो, ये इसी के शेल है, के एल, और एक और बना देता हूँ मैं एम शेल। ठीक है, ये इसकी एम शेल है। के शेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है
ओके, एल शेल आपका फुल है, 2 4, ये हो गया 6 एंड 8, ओके। और बाहर ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, तो बताओ ये कौन हुआ? 2 8 1, आपने बोला 11, 11 बोले तो सोडियम, सोडियम बोले तो Na, ये सोडियम है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, अगर मैं सोडियम को रब करूं किसी दूसरे के साथ, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो सोडियम से क्या निकलेगा? अब अंदर ये न्यूक्लियस, इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से हमारा कोई लेना देना खास है नहीं। अब ये बताओ प्रोटॉन को निकालना आसान बात है या इलेक्ट्रॉन को? आपने कहा बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में है, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सीधी सी बात। तो अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, अब समझना, जब तक मैंने रिमूव नहीं किया था, बिफोर की बात करूं, बिफोर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर थे 11 तो प्रोटॉन और 11 ही थे इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कितना था? आपने बोला नेट चार्ज था 11 पॉजिटिव था और 11 ही नेगेटिव था, हाँ है ना? तो नेट चार्ज था 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं बात करूं आफ्टर की, आफ्टर क्या हुआ? अगर आफ्टर की बात की जाए तो जी आपने प्रोटॉन के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाउंड है, ठीक है, देख तो लो लोकेशन क्या है, उसे निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने कहा ओके, कौन निकलेगा? आपने कहा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 11 तो थे प्रोटॉन, हाँ जी, अब 10 रह गए इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कितना हुआ? आपने बोला नेट चार्ज हुआ प्लस के 11 प्लस माइनस 10, जोड़ रहा हूं, देखो घटा नहीं रहा हूं, जोड़ रहा हूं बेसिकली, प्लस माइनस माइनस तो कितना हुआ? प्लस के 1। तो सोडियम पे कितना चार्ज आ गया? Na पॉजिटिव 1 चार्ज हुआ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये पहले तो हुआ करता था Na और अब हो गया ये Na पॉजिटिव। क्या हो गया आपका? Na पॉजिटिव। तो आप देखो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आया? आपने बोला पॉजिटिव आया, हाँ है ना? क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला। समझे नहीं समझे? तो मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाला हिस्सा किसी का कम हो गया तो पॉजिटिव ही तो बचा, नेट तो पॉजिटिव बचा ना। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके नेगेटिव हिस्से को कम कर दो, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। जी एक बात बताओ, पॉजिटिव हिस्से को ना बढ़ा दें। भैया पॉजिटिव हिस्सा कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। आपको लगता है आप न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर करा पाओगे? समझ में आई आपको बात? अच्छा जी ठीक है। अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो, मैंने कहा वो भी बताता हूँ, देखो सुनो। चलो एक बार एक और देखते हैं पॉजिटिव चार्ज बनाना, ठीक है? पॉजिटिव बनाना है मुझे, बहुत सारी बातें करेंगे, कोई जल्दी नहीं है भाई, बिल्कुल शांति में बैठना। मेरे लिए आओ तो 1 घंटे के लिए आराम से बैठा करो शांति में, ठीक है? आपने कहा ओके। मान लो आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एटम है फिलहाल, क्या है ये? एल्यूमिनियम एटम है। अब आपको एक काम करना है, इसका KLM शेल देख लो। आपने कहा एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, KLM में बात करूं 283, 283। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तू है वही जिसका मुझे था इंतजार। आओ जरा भाई, न्यूक्लियस हो गया, K शेल, L शेल, M शेल। K में कितने आए? 2, इसमें कितने आए? L में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और 8। अब M में बताओ कितने आएंगे? आपने बोला बताने वाली बात ही नहीं है, 1 2 3, 283 हो गया। आपने कहा बिल्कुल 283 हो गया। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा? K शेल, L शेल, M शेल। आपने बोला हमेशा आउटर मोस्ट शेल। आपने कहा ओके। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, तो आपने बोला देखो जी भैया, जब तक रिमूव नहीं करा था 13 थे प्रोटॉन और 13 ही थे इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कैसा होता था? आपने बोला पॉजिटिव भी 13 हैं और नेगेटिव वाले भी 13 हैं, तो नेट चार्ज 0 हुआ करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, प्रोटॉन है 13 और भाई इलेक्ट्रॉन रह गए 12, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? आपने बोला प्लस के 13 प्लस माइनस 12, तो +1 चार्ज आ गया। अगर 2 कर देता,
अगर मैं मान लो इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करूँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ओवरऑल, तो हो जाएंगे 13 तो प्रोटॉन है ही और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 11। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, आपने बोला प्लस के 13 प्लस माइनस 11 प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यार इतनी बात समझ में आती है, जिस बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, तो जिस बॉडी से जितना भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कह दूं, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो बॉडी कैसी बन रही है, बॉडी हो रही है पॉजिटिव। सही बात है ना भाई साहब? ओके, आओ जरा अब आपसे डेफिनेट टाइप ऑफ चार्ज से पहला चार्ज क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होगा जी, जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप किसी एटम से, जो बेचारा हंसता खेलता एटम था, इक्वल पॉजिटिव रखता था, इक्वल नेगेटिव रखता था, भाई मैं भी किससे बनाऊं, एटम से मिलकर बनाऊं। अगर मेरे अंदर चार्ज है, आपने बोला बिल्कुल यार, दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और जितनी चीज धरती पर एटम से बनी है, एटम के अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। सही बात है ना? तो मेरी बॉडी में चार्ज है, लेकिन बशर्ते जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और अगर मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तो क्या होगा, आपने बोला पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा कंपैरेबल टू नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाऊंगा, पॉजिटिव। तो मेरे अंदर किस चीज की कमी है, आपने बोला तुम्हारे अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो पॉजिटिव हुए हो। भाई प्रोटॉन के साथ तो छेड़खानी हो नहीं सकती, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, नेगेटिव कम हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है बेसिकली, आपने बोला डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गई बात तुमको? आपने बोला आ गई। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, तो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज। ओके, आओ जरा नेगेटिव चार्ज की ओर देखें। भाई बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जल्दी मत करना, ज़्यादा जल्दी है 1.25 1.5 कर लो, उससे नुकसान ही रहेगा थोड़ा सा। चलो जी, दूसरे टाइप का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। एक बार तुम बेस सा बना लो, उसके बाद स्पीड अपने आप आ जाएगी। शुरुआत में धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आपने बोला नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम की बात करूँ, एटम लूँगा बहुत सुंदर सा, क्लोरीन जी। ओके, क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन 17 ही प्रोटॉन। ओके, क्लोरीन एटम की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली 17 तो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 17 इलेक्ट्रॉन है उनकी शेल्स में। तो बताओ क्या KLM शेल में डिवाइड करें, देखना आपने बोला KLM कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 8 7। अब ये बताओ, इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट ठीक है ना, तो इसे क्या चाहिए, आपने बोला इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब सुनो भाई, इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, तुम समझ गए ना मेरी बात। तो इसको अगर आप किसी के साथ रब करोगे, वो ये वाला उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई इसके तो अपना ऑक्टेट पूरा करना ना, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 8 8, हाँ है ना। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन उधारी का है ना, हाँ जी बिल्कुल। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या हो जाएगा, आपने बोला इसका एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब, प्रोटॉन तो 17 के 17 रहे। आफ्टर की बात करूं अगर मैं, देखना प्रोटॉन कितने हैं, 17 तो है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, पहले तो हुआ करते थे 17 ही इलेक्ट्रॉन, जो भी तो न्यूट्रल था क्लोरीन एटम, लेकिन अब इसके अंदर हो गए 18। पहले कितने थे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कितना आया, आपने बोला इसके अंदर नेट चार्ज आया 17 तो पॉजिटिव है और प्लस 18 इसके अंदर नेगेटिव है, तो नेट चार्ज आया -1। तो अब ये हो चुका क्या, ये हो चुका Cl नेगेटिव। समझ में आई आपको मेरी बात, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये बताओ जरा, अगर इतनी समझ में आ गई कि नेगेटिव चार्ज कब बनता है, आपने बोला जब जब इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर ऐड होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, आपने बोला नेगेटिव। समझ में आई आपको बात, बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, तो अच्छा किसी के अंदर, आपने मेरे अंदर मान लो मैं क्लोरीन हूं, मेरे अंदर 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा नो प्रॉब्लम। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं और ज्यादा, मुझसे निकाले नहीं गए, मुझे दे दिए गए, इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, तो प्रोटॉन तो मतलब पॉजिटिव तो मेरा उतना ही था, नेगेटिव ऐड कर दिया तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो
ओवरऑल चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है बेसिकली क्या, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई आपको बात, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे सिर्फ 2 शब्दों में पूछूं पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपने बोला डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर मैं आपसे पूछूं उनकी नेगेटिव चार्ज क्या है, तो आपने बोला अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं। भाई प्रोटॉन पॉजिटिव के साथ तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से घिरा हुआ है। तो कोई बॉडी पॉजिटिव कब, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, कोई बॉडी नेगेटिव का जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं। ओके, तो अब एक सवाल मेरे मन में उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कॉज क्या है। आपने कहा चार्जिंग का कॉज क्या होता, बॉडी को रब करो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो हो जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव। तो बेसिकली है क्या, आपने बोला ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन। समझ में आई बात तुमको। चार्जिंग का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, आपने बोला ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। पहली बात जरा आप यहां थोड़ा सा देखिए, मास के बारे में समझते हैं। मास क्या है, आपने कहा मतलब ये बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपने बोला 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ओके, नहीं है तो याद कर लो। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जी, मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, ये तो पावर है कितनी 31 माइनस के ये है 27, एक पावर है माइनस के 31, एक पावर है माइनस के 27। बताओ कौन ज़्यादा हुआ, आपने बोला माइनस में तो ये ज़्यादा होगा। तो कह दूं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भाई देख लो ना अंदर पावर में कितना आ रहा है, और ये कितना ज़्यादा है, आपने बोला 1839 टाइम्स ज़्यादा है। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 1839 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आई बात तुमको। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं किसी बॉडी के अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर देता हूं, मेरी बात अच्छे सुनना भाई, बहुत अच्छे से। अगर मैं किसी बॉडी के अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर दूं, एक प्रोटॉन ऐड कराया मैंने तुम्हारे अंदर, तो बताओ तुम्हारे अंदर कितना चार्ज है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर चार्ज होता है, बस ऑपोजिट नेचर का होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं किसी में एक प्रोटॉन ऐड कर रहा हूं ना, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं किसी में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, आपने बोला तब भी 1 पॉजिटिव आएगा। मेरी बात को समझना, पॉजिटिव को ऐड करना पॉजिटिव बढ़ाता है, नेगेटिव को निकालना भी तो पॉजिटिव बढ़ाता है। भाई आपके अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, पर पता अच्छा आदमी कौन है, जिसके अंदर बुराई अच्छाई से थोड़ी सी कम है। मतलब ओवरऑल अच्छाई और बुराई का रेशो यहाँ नहीं है, बुराई थोड़ी सी कम है, अच्छाई थोड़ी सी ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड अच्छा आदमी। बुरा आदमी क्या है, बुरा आदमी जिसमें बुराई अच्छाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, अच्छाई है पर वे कम है किससे, बुराई से, तो बुरा आदमी हो गया। तो अच्छा बुरा का मतलब है सिर्फ रेशो मेंटेन नहीं कर पा रहा। एक आदमी कैसा, ठीक है मतलब जितना अच्छा उतना ही बुरा, ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल, अच्छा अच्छाई ज़्यादा बुराई कम। तो अगर किसी को अच्छा करना है तो अच्छाई ऐड कर दो या बुराई रिमूव कर दो। तो किसी को पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव ऐड कर दो या नेगेटिव रिमूव कर दो। मेरी बात ध्यान सुनना। अब यूँ बताओ, पॉजिटिव ऐड करना आसान बात है। आपने बोला मास ऑफ प्रोटॉन, पता पॉजिटिव ऐड करने का मतलब क्या होता है कि किसी प्रोटॉन ऐड कर रहे हो और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 1839 मतलब 2000 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना, 2000 गुना ज़्यादा बहुत होता है। तुम उसे ऐड कर रहे हो तब भी 1 पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। बेचारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो ना, एक पॉजिटिव बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो अगर किसी बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, मेरी बात सुनना, अगर किसी बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आसान रास्ता क्या है, आपने बोला आसान रास्ता है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। समझे नहीं समझे। किसी आदमी को अच्छा बनाना है
अच्छाइयाँ ऐड मत करो, बुराइयां कम कराओ उसकी। तो ये गलत करता है, इसको हटा तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और यही मेथड हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं। भाई तुम्हारे अंदर अच्छाई ऐड नहीं कर रहे हैं, वो बस जो गलत चीज़ें हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने कहा ओके 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 ओके। और अगर किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है, आपने बोला नेगेटिव चार्ज करना है, तो जो उसके प्रोटॉन निकाल लो। अरे भैया प्रोटॉन मत निकालो, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, वो कैसे निकाल लोगे तुम, मास बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो इसका मतलब अच्छा है, तो दूसरा तरीका क्या है नेगेटिवली चार्ज करने का बॉडी को, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अच्छा जी ठीक है, तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। आपने बोला एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना कि प्रोटॉन। बट लेकिन क्यों हम प्रोटॉन क्यों नहीं रिमूव करते, नॉट प्रोटॉन, वाई, क्यों। आपने बोला एक कारण, मास ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। चार्जिंग सेम करता है, एक प्रोटॉन ऐड करो तो भी +1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो भी +1 आएगा। तो हम ज़्यादा काम क्यों करें, ज़्यादा भारी चीज़ क्यों उठाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें प्रोटॉन को निकालना है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा। आपने बोला न्यूक्लियस से। कोई हलवा है कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल दिया, और जबकि तुम सेम काम इलेक्ट्रॉन के साथ कर लो, हल्का भी है, तो आप बोलोगे वर्क फंक्शन W0 ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन W0 ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी एटम को उससे बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी इज कॉल्ड, किसी भी एटम यार नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, कि प्रोटॉन को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, वैसे सरफेस से बोलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ समझा दूं मैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एटम से बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब एक एटम है, आना जरा, यहाँ प्रोटॉन रहते हैं, ये कौन है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में से बताओ प्रोटॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन। आपने बोला ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब पता क्या है, पहले M शेल, L शेल, K शेल, तब आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वहां फंसा पड़ा है प्रोटॉन, वहां से निकाल के लाओगे। अबे इससे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना, हो गया पॉजिटिव चार्ज। मानते नहीं मानते, आपने कहा समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करना आसान है, प्रोटॉन को एक्सचेंज करना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि एक तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा, दूसरा उसे बाहर निकालने या अंदर डालने वर्क फंक्शन, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। तो ये समझ में आया ना कि आखिर किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, आखिर किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों एक्सचेंज होता है। आपने बोला क्योंकि उसका एक तो मास कम है और उसका वर्क फंक्शन कम है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। आपने बोला समझ में आती है। तो चार्ज कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, तुम्हें समझ में आया। आपने बोला बिल्कुल समझ में आया। अच्छा जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछता हूं। आपने कहा ओके, ये बताइए आप मुझे, जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो, अच्छी बात है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, दो बॉडी हैं, डिफरेंट टाइप की हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं। कैसी बॉडी है, IDENTI, आइडेंटिकल, यार आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दो हैं, ठीक है। अब यूं बताओ जरा, एक बॉडी है आपकी ये बिल्कुल सेम, और एक दूसरी बॉडी ऐसी की ऐसी ही है, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया, बिल्कुल सेम टू सेम बॉडी है, एक जैसी। इसको कहता हूँ मैं A, इसको कहता हूँ मैं B। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में रब कर दूं, कर दिया, अब रब करके अलग रख दूं, तो ये बात तो लाजमी है, एक पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पर आएगा नेगेटिव। जी ऐसा क्यों हुआ, अरे एक से इलेक्ट्रॉन टूटेगा दूसरी पर जाएगा। आपने बोला मान लो इस पर पॉजिटिव आया है तो इससे इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे गया होगा। मैंने बोला बिल्कुल। मान लो इस पे -5 आया, इस पे +5 आया, तो इस बात का ये मतलब, इस पे +5 आया, इस पे -5 आया, इस बात से ये पता चलता है कि इस बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। हाँ है ना। अरे इससे +5 आया, क्यों आया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। अगर किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, Na पॉजिटिव ना हो गया, है ना। एल्यूमिनियम से 3 निकले थे, पहले एक निकला Al पॉजिटिव, एक और निकल गया Al2 पॉजिटिव, एक और निकल गया Al3 पॉजिटिव। हाँ कि ना। आपने बोला समझ में आती है बात। तो 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। आपने कहा ठीक है। ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल थी, मास ऑफ A मास ऑफ B के बराबर था, दोनों का मास बराबर, दोनों बिल्कुल सेम दिखने वाली, लेकिन मटेरियल डिफरेंट था। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। आपने बोला ओके ओके ओके। तो ये बताओ, बिफोर चार्जिंग ये था, बिफोर चार्जिंग मास दोनों के बराबर थे बिफोर चार्जिंग। अब मैंने इनको जब चार्ज कर दिया तो क्या इनके मास अब भी बराबर रहेंगे आफ्टर चार्जिंग? क्या अब भी इनके मास बराबर होंगे आफ्टर चार्जिंग M में? अब ऑप्शन बता देना। पहला ऑप्शन क्या है, दोनों के मास बराबर। दूसरा
एम ए इज़ ग्रेटर देन एम बी, तीसरा एम ए कम हो गया एम बी से, चौथा नन ऑफ दीज। बताइए भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए भाई। ये टाइम कितना हो गया, लगभग 24:10:34, ये 34 से 33 मिनट के आसपास का आप टाइम लिखना, टाइम में कमेंट में लिखना कि यहाँ का जवाब ये है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फटाफट पॉज करो, कमेंट करो जल्दी। ओके आओ जरा अब देखते हैं जी। आप ये बताओ ए बॉडी से आपने कुछ रिमूव किया या ऐड किया। मुझे इतना पता है जी, जब मैं किसी में ऐड करता हूं तो उसका मास बढ़ जाता है, और जब किसी से कुछ रिमूव करता हूं तो उसका मास घट जाता है। आपने कहा ओके, तो ए वाली बॉडी से क्या निकाले, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ए वाली बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर ए से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन के मास ना निकले। आपने कहा इलेक्ट्रॉन मास कहाँ होता है, अच्छा ये क्या बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। आपने कहा बात तो सही है, तो इससे 5 इलेक्ट्रॉन का मास भी तो रिमूव हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं कि नहीं निकले हैं 5 के, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हुआ है, तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ये सही है। समझ में आ गया। सवाल क्या पूछा था, डज चार्जिंग अफेक्ट द मास ऑफ द बॉडी। क्या चार्ज किसी बॉडी को अगर आप करते हो तो क्या उससे बॉडी का मास में चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है यार। मास के बिना तो चार्जिंग पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज किस पे रहता है, मास पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे रहता है, और इलेक्ट्रॉन में मास है, प्रोटॉन में मास है, इलेक्ट्रॉन में मास है, इन्हीं पे यही चार्ज है, इन्हीं पे चार्ज होता है। आपने कहा सही है। तो बिना मास एक्सचेंज किए, नोट में लिख लेना ये बात, तुम जो मैं बोलूँ ना मेरी बातों को पॉज करके नोट में लिख लिया करो भैया। बिना मास को एक्सचेंज किए चार्जिंग पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नेगेटिव चार्ज कर दो, आपने कहा एक काम करो, लो इलेक्ट्रॉन पकड़ो, हो गया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में मास नहीं है, मैंने कहा मुझे पॉजिटिव चार्ज कर दो, आपने कहा एक काम करो, आप अपने आप से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो या तो कुछ ऐड हो रहा है या कुछ रिमूव हो रहा है, और जो भी ऐड हो रहा है रिमूव हो रहा है उसके अंदर मास है, तो इसलिए चार्जिंग हमेशा मास को अफेक्ट करती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपने बोला सही बात है। तो फाइनली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ? आपने कहा पूछ लो। अगर मैं फाइनली एक बात पूछता हूं, फाइनली लिख दूं मैं यहां पे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अगर मैं कहूं अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बताओ बेटा बॉडी कैसी बन जाएगी? जवाब दो जल्दी मुझे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, आपने बोला बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बताओ बॉडी कैसी हो जाएगी? आपने बोला बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली। समझ में आ गई बात तुमको? चार्जिंग का पूरा सीन समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। चार्ज दो तरह के होते हैं, कैसे बने समझ में आया? जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया वो नेगेटिव चार्ज, ओके। अच्छा जी आगे बात करते हैं, छोटी छोटी बात है। ये बताइए, क्या बताइए, छोड़ो यार, लगभग 35 मिनट का लेक्चर हो गया है, और बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, फिर तुम भी बोर हो जाओगे। वरना आप मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि मुझे लेक्चर की लेंथ आप 30-35 मिनट या 1 घंटा, 1 घंटे के आसपास उससे ऊपर ले जाऊँ, ठीक है ना? क्योंकि देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पेन चलाना है, दिक्कत तुम्हें होने वाली है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं एक टॉपिक भी अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आए, उसके बाद मेरे बच्चों तुमको वो टॉपिक कहीं ना देखना पड़े, ठीक है ना कुछ ढूंढना, एक में सब कुछ क्लियर हो जाए। कोई डाउट रहे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ये आपकी पहली क्लास थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, जिसे मैंने चार्ज के बारे में आई थिंक आपको समझा दिया होगा। चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ओके। चार्ज की डायमेंशन आओ जरा देखते हैं, लगे हाथ। डायमेंशन ऑफ चार्ज देखो भाई, I बराबर होता है Q/T, ठीक है? तो Q बराबर होता है IT। I बोले तो एम्पेयर, डायमेंशन करंट की क्या होती है एम्पेयर, और टाइम की होती है T। तो ये हो गया कितना, चार्ज की डायमेंशन होगी AT, ओके। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी AT, एम्पेयर टाइम, ओके। टाइप चार्ज बता दिया मैंने। पॉजिटिव चार्ज होता है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज होता है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन ही हमेशा एक्सचेंज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। और हम अपने जीवन में
अगर हमें रिजल्ट सेम मिलेगा तो हम वो रास्ता चूज करेंगे जहां वर्क कम करना पड़े, एनर्जी कम खर्च करनी पड़े। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ओके, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1839 टाइम्स ज्यादा होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, कितना? 1839 टाइम्स, 1839 गुना ज्यादा होता है। अच्छा, और मास, हाँ, अगर बॉडी चार्ज होती है तो मास जरूर चेंज होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसका मास कम हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उसका मास बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बॉडी कैसी होती है? आपने बोला अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बॉडी बनती है पॉजिटिव और मास कम हो जाता है। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। मेरी बात अगर शांति सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो मास बढ़ा है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो मास घटा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बॉडी बनी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मास कम होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज़्यादा होता है। समझ में आई बात आपको? ओके, तो भैया मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। कल मैं बात करूँगा आपसे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, कि चार्जिंग किस मेथड से की जा सकती है, और मुझे भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बात करनी है। और आप मुझे बताइएगा कि लेक्चर का टाइम कितना रखना है, ठीक है ना? 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, या 1 घंटे के आसपास ले जाया करूँ, ठीक है? ओके, तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो नहीं यार, ये लेक्चर है। लेक्चर आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी बताइएगा, ठीक है भाई साहब? ओके, धन्यवाद।